एवरीवन वेलकम टू डे टुडे। सो जो इंसान यूएस का प्रेसिडेंट कभी नहीं बन सकता वो यूएस के प्रेसिडेंट को डरा रहा है। यस दैट्स अ फैक्ट। इन्होंने रिसेंटली अपने एक बयान में बोला है कि द पोर्की पिग पार्टी, यस इनके पार्टी को इन्होंने बोला है द पोर्की पिग पार्टी यानी सुअरों की पार्टी। यस इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है यूएस में फॉर द टॉप 2 लीडर्स बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। एंड ट्रंप ने बोला है कि आपको साउथ अफ्रीका वापस भेज देंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एलॉन मस्क जो है वो बाय बर्थ यूएस के सिटीजन नहीं है, उन्होंने नेचुरलाइजेशन के थ्रू वहाँ पे सिटीजनशिप लिया है। वो 1972 में पैदा हुए थे और उनको 2002 में जो है यूएस में सिटीजनशिप मिला है। वो ज़्यादा पुराने सिटीजन वहाँ के नहीं हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ये है कि एलॉन मस्क ने ये बोला है कि वो अपनी खुद की अमेरिकन पार्टी बनाएंगे। यूएस में अभी 2 ही बेसिकली पार्टी हैं, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स। ये तीसरी पार्टी बनाने की बात कर रही हैं और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ 3 ही पार्टी होने वाली है, वहाँ 200 से ज़्यादा पार्टी है। बट उसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्यों बाकी की पार्टी नहीं जीत सकते या क्यों वहाँ पे जो डोमिनेंस इन्हीं 2 पार्टियों का है, वी विल अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन। सो अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्सन जिनका नाम एलॉन मस्क है। कौन नहीं जानता इनको, ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। इनके पास टेस्ला है, इनके पास स्पेसएक्स है, इनके पास स्टारलिंक है, इनके पास एक्स है और पता नहीं क्या क्या है। इनको एक प्रेसिडेंट की भी ज़रूरत थी तो वो भी इन्होंने जैसे तैसे अरेंज कर लिया था, लेकिन दिक्कत ये आ गई कि दोनों के बीच में बात नहीं बनी और अब एक ये प्रेसिडेंट भी देख रहे हैं और उसी सिलसिले में जो है ये लड़ाई चल रही है और ये डेवलपमेंट आ रहा है। सो इसी सिलसिले में जब आप आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी प्रिंट मीडिया हैं इस तरीके के बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे ना। वाई सच टाइप ऑफ लाइक स्टेटमेंट्स आर कमिंग फ्रॉम सच लीडर्स। रीज़न आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, स्टिल वी विल डिस्कस इन लेंथ, कि यहाँ पे बिग ब्यूटीफुल बिल जो है ट्रंप लेके आ रहे हैं। इस बिग ब्यूटीफुल बिल में जो सब्सिडीज़ मिल रहे थे, एलन मस्क को सब्सिडी मिल रहे थे उनके कंपनीज़ के लिए, ईवीज़ के लिए, जो ईवी का रेवोल्यूशन यूएस में चल रहा है, तो इस सब को लेके जो है उनको सब्सिडी मिल रही है। सब्सिडी जो है उनको मिलना बंद हो जाएगा कहीं ना कहीं और जो छोटे बिजनेसमैन हैं उसको काफ़ी ये बिल सपोर्ट करने वाला है। और इस बिल का टोटल जो कॉस्ट होने वाला है वो $5 ट्रिलियन होने वाला है। इसी को लेके जो है एलन मस्क ने जो है नाराज़गी जताई है और इसी को लेके दोनों के बीच में नहीं पट रहा है और यही कारण है कि दोनों इस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि डोनाल्ड ट्रंप का किसमें क्या बोलना है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है एलन मस्क के बारे में कि आपको अफ्रीका वापस भेज देंगे, अगर आपको सब्सिडीज़ देना अगर हम बंद कर दें तो आपको अपना दुकान बंद करना पड़ेगा। यस लिटरली इस तरीके से है। और आपको अपना दुकान, शॉप, लिटरली इस तरीके का वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, और दुकान बंद करके आपको वापस साउथ अफ्रीका जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो एलन मस्क है वहाँ के बाई बर्थ सिटीजनशिप नहीं है तो वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए कभी भी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। नाउ इस चीज़ को लेके जो है उन्होंने काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। पोर्की पिग पार्टी बोला है, पर एट द सेम टाइम उन्होंने ये बोला है कि टाइम फॉर अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी दैट एक्चुअली केयर्स अबाउट द पीपल, राइट। तो सीधी सी बात है कि जब आपके पास में पैसे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो कोशिश करेंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि क्या यूएस में और सारी पार्टियां हैं और क्या उनका जो है बैकग्राउंड है। तो यूएस में बेसिकली 2 ही पार्टियां हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है रिपब्लिकन। सो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो आप देखेंगे प्रेसिडेंट रिसेंटली जो बाइडेन थे, उससे पहले ओबामा जो थे वो काफ़ी फेमस थे, जेफ कैनेडी थे, और रिपब्लिकन पार्टी से ट्रंप बिलोंग करते हैं। नाउ अगर आप देखेंगे तो इनको छोड़ के भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि नेशनल लेवल पे जो हैं, जो लिबर्टेरियन पार्टी है, देन ग्रीन पार्टी है जो कि 2000 के इलेक्शंस में जो था वो काफ़ी नाम न्यूज़ में था, देन जो है कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी है, एंड लोकल लेवल पे बहुत सारी पार्टियां हैं, वहाँ पे 200 से ज़्यादा पार्टियाँ हैं टोटल। बट स्टिल ये 2 पार्टी के बीच ही कॉन्टेस्ट होता है प्रेसिडेंट के लिए। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ये रीज़न क्या है। रीज़न ये होता है कि वहाँ पे पार्टी को रजिस्टर करने के लिए नेशनल लेवल पे आपको सारे 50 स्टेट में जो है अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, राइट। बैलेट एक्सेस रूल जो होता है उनको फॉलो करना पड़ता है, यानी कि बाकी सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे उनका प्रेजेंस होना है। देन जो भी वहाँ पे डिबेट होता है, हमारे यहाँ पे जो लड़ाइयाँ होती हैं न्यूज़ चैनल में, वैसी लड़ाई नहीं होती वहाँ। प्रॉपर जो है वहाँ पे एक डिबेट के लिए बुलाया जाता है और एक दूसरे को बहुत ही
जो है काउंटर किया जाता है और अपनी अपनी अचीवमेंट्स को दिखाया जाता है, और इस तरीके से वो इलेक्शन कैंपेन का बहुत बड़ा एक जो है एक पार्ट होता है वो होता है। तो उसमें छोटे पार्टियों को कोई न्यूज़ चैनल्स वगैरह जो हैं वो बुलाते ही नहीं है, मीडिया कवरेज ही नहीं देता है, मीडिया कवरेज नहीं देता है। फंडिंग बहुत ही ज़्यादा चाहिए होता है वहाँ पे, बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए होता है कोई भी इलेक्शंस के लिए, इस लेवल पे वहाँ कैंपेन होता है। देन वोटर फियर ऑफ स्पॉयलर्स, वोटर्स भी डरते हैं जो स्पॉयलर्स है। स्पॉयलर्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारे वोट काटने वाले जो लोग होते हैं, जो मैंने ग्रीन पार्टी की बात की थी, तो क्या होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो डरते हैं वोट देने से दूसरे पार्टी को, क्योंकि अगर वो अपना वोट दें तो डेफिनेटली है कि वोट काटने के ही काम आते हैं, और वो जीतना तो बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ बहुत ही डिफ़िकल्ट है। यू विल अंडरस्टैंड कम्प्लीटली इन नेक्स्ट स्लाइड। देन विनर टेक्स ऑल द वोटिंग, वहाँ पे क्या होता है, जो विनर होता है ना वही पूरा जो होता है उसको सारे राइट्स होते हैं। हमारे इंडिया में जैसे होता है, मान के चलिए कि यहाँ पे किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं आया, सपोज़ बीजेपी है और बीजेपी के जो है 270 प्लस नहीं आए, क्योंकि 443 टोटल जो है अपने यहाँ पे सीट्स हैं एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसमें मान के चलिए कि अगर नहीं आया 270 फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि जोड़ के भी जो है वो अपना मेजोरिटी को साबित कर सकते हैं कि जोड़ दिया 260 आया फॉर एग्जांपल 260, और प्लस जो है 10 जो है वो निर्दलीय या किसी को ऐड करके और जो है गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो वो 10 लोग जो होते हैं उनका भी एक पावर होता है गवर्नमेंट के अंदर में। बट यूएस में ऐसा नहीं होता है। यूएस में विनर है और विनर के बाद में और कोई भी नहीं है, कोई भी वहाँ पे इस तरीके का जो है वो उनका कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ भी डिसीजन मेकिंग में रोल नहीं रहता। एक बार प्रेसिडेंट अगर इलेक्ट हो गया तो 4 साल के लिए उनका टर्म्स जो है वो बिल्कुल फिक्स रहता है, उनको 4 साल के लिए कोई हटाने वाला नहीं है, एक्सेप्ट इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ये डिफरेंस होता है यूएस में और इंडिया में, कि यूएस में अगर कोई भी गवर्नमेंट में अगर आ जाता है तो निश्चिंत होकर 4 साल तक जो है वो गवर्नमेंट को चलाता है, और वो जानता है उसे कोई हटाने वाला नहीं है, कोई इसको पुल करने वाला नहीं है। क्रिटिसाइज कर सकता है लेकिन उसको ये डर नहीं कि उसका गवर्नमेंट जो है बीच में कभी फॉल आउट हो सकता है, वैसे इंडिया में कभी भी गवर्नमेंट आपका फॉल आउट हो सकता है। सो ऐसे में अगर इलोन मस्क अमेरिकन पार्टी को लेकर आते हैं तो यूएस की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन आने वाला है। लोगों के पास एक थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स को छोड़ के, जो कि कहीं ना कहीं एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है फॉर द सिटीजन्स ऑफ यूएसए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई बिलीव दैट कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग सच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फॉर यू। थैंक यू फॉर नाउ।